हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम कुछ कैलकुलस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा मेंस एडवांस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या फिर उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उस टाइप का। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एक्चुअली में टफ नहीं है। टफ होने का रीजन ये है कि जब ये दे रहता है ना कि दिस डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर जो भी फंक्शन रहेगा हमेशा इंटीजर टाइप ही वैल्यू आपको देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, डेफिनेट में आ जाए, लिमिट्स में आ जाए, आपका और भी डिफरेंशिएशन में आ जाए या फिर कहीं पे भी आ जाए, तो ये थोड़ा सा इसका नेचर जो होता है ना, इसका थोड़ा सा नेचर हमें डिफाइन करना पड़ता है। डेट्स वाई ये थोड़ा सा टफ होता है। अदरवाइज कोई ऐसा मतलब ज़्यादा तोप भी नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ये टाई फिश हो जाएगा। टाई फिश होने का मतलब है कि जब लिमिट इन टू इन्फिनिटी होता है ना, ध्यान दीजिएगा, लिमिट इन टू इन्फिनिटी होता है तो जो जीआईएफ होता है ना, एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करता है, ठीक है। मतलब ये आप जो बॉक्स है ना, इसको हटा दो, ये कुछ मीनिंग का ही नहीं है। आप एक नॉर्मल ब्रैकेट लो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, कहाँ से हम लोग ए ले चल जाएंगे, कहाँ से आर चल जाएंगे, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये अंदर वाला पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ लिमिट लगाकर हम लोग फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस जो जो ये बॉक्स है ना, इसको हटा दो, क्योंकि लिमिट क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 स्क्वायर देन एक्स टू द पावर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना मेरे पास है, एन क्यू, राइट, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टू इन्फिनिटी, वो एक्स टू द पावर एक्स आपका कॉमन आ रहा है तो हमने ले लिया। अभी बच गया 1 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर प्लस कितना बच गया मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एन क्यू, राइट। अब एक टू द पावर एक्स है, इसको तो आप लिमिट्स के बाहर भी कर सकते हो क्योंकि लिमिट आपका एन टू इन्फिनिटी एन में है ना, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ही यहाँ पे बिहेव करेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एक्स एंड देन लिमिट यहाँ पे लिखेंगे एन टू इन्फिनिटी। अब देखिए सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 एंड देन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 6 लिखेंगे और यहाँ पे एन क्यूब हो जाएगा, राइट। अब हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एन टू इन्फिनिटी। अब इस टाइप का जब लिमिट्स में मेरे पास बेसिक क्वेश्चन होता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपने भी किया होगा। कैसे करते हैं, देखिए अब एन तो एन लिखा हुआ है, अब एन प्लस 1 जो ब्रैकेट है ना, यहाँ से हाईएस्ट पावर ऑफ एन कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एन कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे अगर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6n क्यू। तो देखो एन 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 ये पूरा पावर कैंसिल हो गया, नीचे का एन क्यू ऊपर का भी। अब हमारे पास बच गया एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, एंड देन लिमिट एन टू इन्फिनिटी, क्या बच गया मेरे पास 1 प्लस 1 बाई एन एंड देन यहाँ पे बच गया मेरे पास 2 प्लस 1 बाई एन एंड डिवाइडेड बाई कितना 6। अब देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट है ना ये चीज़ कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी 1 बाई एन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, और 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो 0.000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नियरली इक्वल टू 0 लेते हैं। रीजन ये है कि लिमिट्स भी आपका अप्रोक्सीमेशन पे ही तो वर्क करता है। लिमिट जैसे सपोज करो लिमिट एक्स टू 2, मीनिंग क्या है कि एक्स 2 के इक्वल नहीं होता, नियरली इक्वल टू होता है, अप्रोच करता है उसको, ठीक है। तो अब 1 बाई एन जहाँ पे 0 पुट कर दे, लिमिट को हटा दो, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू क्या बच गया मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3, मेरे पास ये बच गया लिमिट्स में। अब इसके साथ क्वेश्चन में जो गिवन है कि लिमिट यहाँ पे मेंशन है एक्स टू 0 प्लस, यही लिखा हुआ है ना, देखते हैं, हाँ एक्स टू 0 प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स टू द पावर एक्स को वाई ले लो
फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ना, तो हमेशा ये पहला स्टेप होना चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, लॉग वाई, चलो इसको पहले लिख लिया, तो लॉग वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, फिर एक्स आपका बाहर आ जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ से वाई हटा, यहाँ पे लॉग हटा दो, तो ये पावर में ई टू द पावर में चला जाएगा, ये तो हमने लॉग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपका बन गया 1/3 और देन लिमिट यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू 0 प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे जीरो अप्रोच जीरो है ना, तो ये एक्स जीरो इंटू लॉग जीरो एक्चुअली में नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू ई टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो 1/3 मेरा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन है, क्या है ना, सी। देखा, तो ऐसे हमें काम करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ सीखा आपने ना कि जीआईएफ में जब लिमिट्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसमें जो फंक्शन होता है जीआईएफ वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक चीज़ तो हमने सीख लिया। अब क्या सीखने वाले हैं, आप देखिए फंक्शन को डिटरमाइन करने वाला क्वेश्चन। फंक्शन ऐसे गिवन है, उसको आपको एफ में कन्वर्ट करना है, देन उसको इंटीग्रेट करना है, या फिर क्वेश्चन में आपको और अदर भी आपको मेंशन कर सकता है, मैक्सिमा मिनिमा, या फिर कुछ और भी क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन को डिटरमाइन करना। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन जो गिवन है मेरे पास कि एफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। सबसे पहला स्टेप है कि हम आपको क्या करना है, तो लेट टी इक्वल टू, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट, इसको आपको टी मान लेना है। देखिए स्टेप याद रखिए, ठीक है। अब एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, जैसे टी आपका एक्सप्रेस है इन टर्म्स ऑफ एक्स, अब आपको एक्स को टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, राइट। यहां पे मैं मेंशन भी कर दूं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, राइट। तो अब देखिए क्या करेंगे, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, टी एक्स प्लस 5t इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस 2। अब एक्स को एक साइड लाते हैं, तो टी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस कितना हो जाएगा 5t। अगर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस कितना हो जाएगा 5t। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 5t अपॉन में क्या हो जाएगा t माइनस 1, जो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब जहाँ जहाँ एक्स है आप ये पुट करोगे, और ये वाला तो आपने t ले लिया है, अब सब फंक्शन t में कन्वर्ट कर जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे एफ टी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब t की जगह पुट करेंगे दिस 2 माइनस 5t अपॉन t माइनस 1 एक्स की जगह, ठीक है। 2 माइनस 5t अपॉन t माइनस 1 एंड देन प्लस 1, t प्लस t माइनस 1 था ना, t माइनस 1, राइट। अब थोड़ा सा इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 5t एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे t माइनस 1 और डिवाइडेड बाई t माइनस 1। ऊपर में क्या बच गया मेरे पास, तो 2 माइनस 1 माइनस 4t डिवाइडेड बाई t माइनस 1, राइट। ये बच गया मेरे पास एफ टी। अब इसको आप एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4x अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, राइट। ये हमने लिख लिया, ए एक्स लिखा हुआ है, राइट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है आपका, नीचे x माइनस 1 है ना, ठीक है। तो 1 माइनस 4 यहाँ पे काम कर लो, x माइनस 1 कर दो और प्लस 1 कर दो, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं ना, तो इसको पहले ऊपर में कर लेते हैं, 1 माइनस 4 टाइम्स इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा -4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस 4 -3, अभी बच गया आपके पास ऊपर में -3 -4 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लें, तो -3 अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे -4, अब दिस अपोजिट कट जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बच गया। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो -3 और ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन है, याद रखिएगा ऑप्शन ये चीज़, -3 लॉग एक्स माइनस 1 -4x प्लस c, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया। वाह, -4x -3 देख लेते हैं एक बार फिर से, -3 लॉग एक्स माइनस 1 -4x, ठीक है, आ गया ना सर, ठीक है। तो अपने फंक्शन डिटरमाइन करना सीखा, उसके बाद हमने नॉर्मल इंटीग्रेट कर दिया। नाउ अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब कौन सा याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि अगर आपके पास है कि इफ एफ एक्स डॉट एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स गिवन है, ठीक है, देन आपके पास जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन होता है। ये चीज़ याद रखिए।
राइट। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन लेंगे, हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है, जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए, जिससे हमारा ऑप्शन मैच कर जाए, राइट। तो देखिए अब आपके पास जो हमारे पास फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कंडीशन गिवन है कि F10 यानी कि F10 इक्वल टू 101, दैट मीन्स अगर x इक्वल टू 10 पुट करते हैं तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अभी x की जगह 10 लेना है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर एन। अब इसको जब सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 101 माइनस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर एन, यानी कि 100 इक्वल टू 10 टू द पावर एन। इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर एन, यानी कि 2 इक्वल टू एन। लो मेरे पास एन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एन फाइंड आउट हो गया तो हमें F40 निकालना है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अब जो बच गया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन था, लेकिन मेरे पास क्या आ गया N2 आ गया। अब हम F40 निकाल देंगे तो F40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 40 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस दिस विच इज इक्वल टू आपका 1601। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट याद नहीं होता आपका तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता, आपको मैथ टफ लगता और मैथ्स में प्रॉब्लम होता। यही रीजन है कि मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, जो भी चीज़ें अगर हम करना चाहें या फिर याद करना चाहें एज ए रिजल्ट इसको याद रखना है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या मेरे पास किया दिस यानी कि ए। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। करने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेशन होता है ना फंक्शन का, जब आप नॉर्मल वे में करोगे अगर याद नहीं है तो आप सोचो कि इसको अब डिटरमाइन किया जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ना, थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा टाइम तो आपको ले लेगा, ठीक है। अगर रिजल्ट याद रहेगा तो आपको बहुत जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, सबका फायदा हो, ठीक है ना, सबका मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका ये नहीं है कि जेई के लिए ही ये सिर्फ है, ये जेई के लिए नहीं है, एनडीए के लिए भी है, केवीपीवाई के लिए भी है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसमें भी 11-12 का मैथ डालता है, तो हो सकता है कि ये बेसिक चीज़ें है ना वो आपको डाल दे या फिर इससे क्वेश्चन पूछ ले। आपका एसएससी एग्जाम में भी ये पेपर हो सकता है, ठीक है। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप आगे बढ़िए ना, आपका एग्जाम क्लियर होगा और आपका जो भी सपना है वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। आपका कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, मेरे से जितना बन पड़ेगा ना मैं आपको 100% दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।